अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब प्रभु श्री कृष्ण जी की हो तो कहने की क्या बात है। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक प्रतिमा रखवाई गई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी जी नियमित श्री कृष्ण जी की सेवा और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता। राजा जी भी श्री कृष्ण जी के लिए एक सुंदर फूलों की माला भेज दिया करता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा जी को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्रें बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी जी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह श्री कृष्ण जी की माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी जी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मुझे मरवा ही डालेंगे। जल्दी जल्दी में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस श्री कृष्ण जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी जी ने माला उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी जी डर गया और बोल पड़ा कि यह तो कन्हैया जी का बाल है। उसके बाद राजा जी और भी ज्यादा यह बात सुनकर क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण जी तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही प्रभु श्री कृष्ण जी का बाल सफेद है या फिर पुजारी जी झूठ बोल रहा है। अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे इसी क्षण फांसी दे दिया जाएगा। राजा का फरमान सुनकर पुजारी जी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। अब तो मेरा मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा
कि हे प्रभु, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज प्रभु श्री कृष्ण जी का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी जी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना श्री कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, श्री कृष्ण जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तभी प्रभु श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।